तो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार जो है समय समय पर नागरिकों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हाउसवाइफ के लिए या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी मदद के लिए कई तरह की योजनाएं निकालते रहती है। इस प्रकार की कुछ लोन योजनाएं होती है जो कि हर एक साल कुछ ना कुछ उसमें अपडेट किया जाता है और नई नई योजनाएं आप सभी के लिए लाया जाता है। तो आज इस वीडियो में प्रधानमंत्री लोन योजना के बारे में, न्यू लोन योजना के बारे में, जो कि 2025 में चालू किया गया है आप सभी के लिए। तो क्या है वो अपडेट, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा आपको। तो हम लोग बात करते हैं 2025 में प्रधानमंत्री की न्यू लोन योजना के बारे में। तो टोटल 5 योजना मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला जो है आप सभी के लिए जो लोन योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको PMMY बोलते हैं, मुद्रा योजना। तो इसका क्या खासियत है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदार हैं, जो सेल्फ रोजगार करने वाले हैं को बिना गारंटी के जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। इसमें जो है आपको टोटल 3 कैटेगरी की लोन मिलती है, जो कि पहला है शिशु लोन, जिसमें कि आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। दूसरा है किशोर लोन, जिसमें कि आपको 50,000 एक रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड करती है। लास्ट है तरुण लोन, जिसमें कि आपको 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड की जाती है। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं इसमें। तो इंटरेस्ट जो है आपको मिनिमम 7% से लेके 12% तक का जो है आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इन लोन पे लगता है। एंड ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से ये लोन जो है ले रहे हो। इसमें जो है प्रॉफिट किन किन लोगों को मिलेगा, तो इसमें जो है जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो महिलाएं हैं, युवा जो स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, ड्राइवर हैं, उन लोगों के लिए इसमें जो है ऑप्शन मिल जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो इस लोन के लिए। तो आप इसको 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है आप किसी भी अपने गवर्नमेंट बैंक जो है वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पूछ सकते हो, वो लोग आपको बता देंगे। यदि आपको बैंक नहीं जाना है तो सिंपली इनका वेबसाइट है https.mudra.gov.in। तो mudra.org.in पर आपको जाना है और वहाँ सिंपली आपको जो है ये 3 कैटेगरी का जो है लोन ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको किस कैटेगरी में लेना है आप सिंपली वहाँ पे अप्लाई करके जो भी आपका डिटेल्स है, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी डिटेल्स मांगेंगे, सिंपली आपको फॉर्म फिलअप करके ये आपको सबमिट कर देना है। जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो देन आपके बैंक खाते में ये आपका जो अमाउंट है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा लोन का, जो कि है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको PM स्वनिधि योजना बोलते हैं। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, तो ये जो है उन लोगों के लिए लोन है जो कि रेहड़ी, जो कि फूड पे जो है रेहड़ी लगाते हैं, मीन्स ठेला लगाते हैं, और उनको नॉर्मली आसानी से लोन मिल जाता है। लोन की राशि की अमाउंट बात करते हैं तो जो पहला लोन होता है वो 10,000 रुपये का मिलता है। में जो ठेला वाला जो लगाते हैं वो 10,000 का लोन यहाँ से आप ले सकते हो सिंपली। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब पहला 10,000 का लोन जितना जल्दी इसको चुका देते हो, फिर जो आपको नेक्स्ट जो लोन मिलेगा वो आपको उससे बढ़ के मिलेगा, रैंकिंग करके मिलेगा, आपको 20,000 का लोन मिल जाएगा। जब आप 20,000 भी आप उनको गवर्नमेंट को वापस कर देते हो, उसके बाद फिर से आपको 50,000 तक का लोन जो है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मिल जाता है। इस पे होने वाले सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो आपको जो है समय समय पर भुगतान करने पर मिनिमम 7% का इंटरेस्ट यहाँ पे इस योजना के तहत आपको देना पड़ता है। इसमें आपको ठेला, जो खेमचा या फिर जो रेहड़ी वाले होते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो इसका जो वेबसाइट है आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, pmsvanidhi.mohua.gov.in। सिंपली आपको इस पे जाना है और ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तीसरा जो आपका लोन है यहाँ पर वो है प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना लोन। तो इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी
यूथ जनरेशन है वो किसी स्टार्टअप को ओपन करना चाहते हैं, उनके पास कुछ माइंड में नया बिजनेस आइडिया चल रहा है, तो वो कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है आपको जो लोन का अमाउंट है वो लगभग 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है यहाँ पे लोन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपका टैक्स का छूट मिलेगा। सरकारी टेंडर यदि आप भरते हो तो उसमें भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे मिलता है। इसमें जो प्रॉफिट किन किन कैंडिडेट को होगा, तो इसमें आपको टेक स्टार्टअप, जो भी टेक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, युवा इनोवेटर, नए बिजनेसमैन, आइडिया वाले यूथ को यहाँ पर मिलता है। आवेदन कैसे करना है आप सभी को, तो यहाँ पे www.startupindia.gov.in के वेबसाइट पे जाना है और सिंपली आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चौथा जो हमारा लोन योजना है वो है महिलाओं के लिए, जिसमें महिला उद्यमिता योजना है। तो इसमें जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको बिजनेस लोन दिया जाता है। ओके, बात कर लेते हैं कितना अमाउंट मिलता है। तो इस लोन के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री है। EMI भी से भी राहत मिल जाता है, आपको जब मन करे आप उसको दे सकते हो, लेकिन देना तो है ही। प्रॉफिट इसमें किन किन महिलाओं को होगा, तो महिलाएं जो खुद का बिजनेस कर रही है, जो दुकानदार महिलाएं हैं, जिनका बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, टेलरिंग जो सिखाती हैं या उनका टेलर का शॉप है, तो वो महिलाओं को जो है यहाँ पे लोन मिल जाता है। आवेदन कैसे करना है इसके लिए, तो आपको सिंपली आपको वही नेशनलाइज बैंक में आपको सिंपली आपके बगल में जाना है, जो भी बैंक है, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, की वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं 5वां लोन का, जो कि है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको PMEGP बोलते हैं। तो ये इनका जो क्राइटेरिया है, इसमें ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पे दी जाती है। तो लोन की राशि की बात करते हैं, यदि आप सेवा क्षेत्र से कुछ काम करना चाह रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए तक का मिलेगा यहाँ पे लोन। यदि आप उत्पादन क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 25 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं सब्सिडी की यहाँ पे, तो जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं, जो जनरल EWS में आते हैं, उनको 15 से 25% तक का यहाँ पे देना पड़ता है सब्सिडी। वहीं जो SC ST या जो फीमेल कैटेगरी है उनको 25 से 35% तक का सब्सिडी यहाँ मिल जाता है। मतलब आप जितना भी लोन लोगे उसमें आपको ये छूट मिल जाएगा इतना परसेंट का। मीन्स कि यदि आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका 15% मतलब आपको 75,000 रुपये वहाँ पे करना पड़ेगा। जो SC ST में आते हैं उनको वहाँ पे 55,000 से 60,000 ही जमा करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको www.kviconline.gov.in पर जाना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। 6 है एंड लास्ट है यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट योजना, जिसको PMKCC बोलते हैं। तो इसमें जो है किसानों को खेती करने के लिए सस्ते ब्याज पर जो है आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। लोन की राशि जो है 1,60,000 बिना गारंटी के आपको यहाँ पे मिल जाता है। ब्याज की दर है सबसे मिनिमम है इंटरेस्ट इसका 4%, जो आपको 4% ही यहाँ पे जो है यहाँ पे सब्सिडी के बाद 4% ही देना पड़ेगा। जो भी सब्सिडी कटेगा उसके बाद आपको उस अमाउंट पे 4% ही यहाँ पे देना पड़ेगा। आवेदन कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको बैंक अकाउंट नज़दीकी बैंक में जाना है, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर जो है वहाँ भी ये आपको मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड का योजना का, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो पहला तो आपको आधार कार्ड आपका होना चाहिए, दूसरा आपको पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, उसके बाद बिजनेस प्रूफ, किसी बिज़नेस के लिए आप लोन ले रहे हो तो उस बिज़नेस के लिए आपको प्रूफ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र लगेगा SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। निवास प्रमाण पत्र लगेगा ताकि उससे प्रूफ होगा कि आप उस एरिया के, उस इलाके के रहने वाले बंदे हो। ओके, एंड नोट, इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। लोन की मंजूरी बैंक की शर्तों पर निर्भर करेगा। अधिकतर योजनाओं में कोई गारंटी जो है नहीं ली जाती है कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन फिर भी आप जाके ट्राई कर सकते हो अपने नज़दीकी बैंक में, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड खासकर किसी भी
फ्रॉड या फिर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि मैं आपको लोन प्रोवाइड कर दूंगा या फिर कुछ भी, तो उन लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके, सिंपली आप खुद जाओ, खुद बैंक में जाना है, खुद वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सब काम आपको खुद ही करना हो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको क्लियर करूँगा, उसके बारे में समझाऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड